Good morning, 8th class. This is your grammar lecture. Today we will start chapter number 26, preposition, and continue with the chapter number 27, correct use of prepositions. हम prepositions भी पढ़ेंगे आज और preposition का correct use भी पढ़ेंगे कि किस word, किस preposition का use कहाँ पर किस तरह से होता है. Okay, first of all preposition. In the sentence, preposition used with a noun. Preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show the relation thus between a noun और a pronoun. Preposition जो है हमारा word है, नाम से समझ में आ रहा है. Preposition, ठीक है? Pre मतलब पहले, position मतलब किसी भी word की position बताना. तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले जो वर्ड हम यूज करते हैं, जो वर्ड हम लिखते हैं, वो वर्ड हमें ये बताता है कि जो भी नाउन या प्रोनाउन एक सेंटेंस के अंदर है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है. तो जो रिलेशनशिप बताई जाती है दैट वर्ड इज नोन एज प्रीपोजिशन. वो वर्ड हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन to show in what relation the person or thing denoted by the noun is standing something else. मतलब जो भी thing denote करा है noun में, जैसे sentence है the book is on the table. The book is on the table. अब यहाँ पर नाउन है हमारा बुक और टेबल, ये दो नाम है, नाउन से. अब इन दो के बीच में रिलेशन क्या है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल. ठीक है, तो किस वर्ड से उसका रिलेशनशिप समझ में आ रहा है हमें? ऑन वर्ड से हमें उसका रिलेशनशिप समझ में आ रहा है. दैट वर्ड इज नोन एज प्रीपोजिशन. जिसने पोजीशन उसने कहाँ ली है? हमारे एक नाउन से पहले ली है और एक नाउन के बाद ली है, और इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप बताया है. द बुक इज ऑन द टेबल. The book is, हम इसमें ये भी कर सकते हैं, the book is near the table. बुक जो है वो टेबल के पास रखी है. कहते ना हमारे मोबाइल ले आना, इस टेबल पे रखा हुआ है, पेन ले आना टेबल के साइड में रखा हुआ है ना. तो उससे जब रिलेशनशिप पता चल रही है, यहाँ पर हम नेयर बोल दिया कि बुक जो है टेबल के साइड में रखी है, पास रखी है, टेबल के ऊपर रखी है, टेबल के नीचे रखी है. तो जो नाउन और प्रोनाउन के बीच की आपस की रिलेशनशिप बताता है दैट वर्ड इज नोन एज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इन, ऑन, बियॉन्ड, आफ्टर, बिफोर, ये सारे वर्ड्स जो है वो हमारे प्रीपोजिशंस कहलाते हैं. नाउ एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही लिव्स नियर अस. वो हमारे पास रहता है, हमारे आसपास रहता है. He lives near us. तो near हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया. क्यों? क्योंकि वो ये बता रहा है कि he एक नाउन बता रहा है, कहाँ रहता है? हमारे आसपास, हमारे घर के पास या हमारे पास रहता है. He came with me. वो मेरे साथ आया है. अब दोनों के नाउन का क्या रिलेशनशिप है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ आया है. तो कौन से वर्ड से समझ में आ रहा है? तो हमें with. तो यहाँ पर हमारा with जो है वो प्रीपोजिशन हो रहा है. ठीक है, with मतलब किसी के साथ आना. The letter is from him. जो लेटर है वो कहाँ से आया है? from him, उसकी तरफ से आया है. तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन हो गया? from. ठीक है, लेटर इज कम फ्रॉम हिम. लेटर, एक लेटर है, आया कहाँ से? हिम है, उसकी तरफ से आया है. तो लेटर जो वर्ड है हमारा जिससे हमें पता चल रहा है दोनों का रिलेशन दैट इज फ्रॉम, तो वहां पर वो हमारा हो गया प्रीपोजिशन. आई डू नॉट बिलीव इन देम. मैं उन लोगों में भरोसा नहीं करती. तो आई डू नॉट बिलीव इन देम, उन लोगों में या उन लोगों पे भरोसा नहीं करते. तो वर्ड कौन सा आ रहा है? इन. इन इज अ प्रीपोजिशन. देयर इज अ वॉल अराउंड अस. अराउंड इट, उस चीज के पूरे आसपास वॉल है. अराउंड से क्या समझ में आ रहा है? पूरा आसपास. नियर बोलते हैं तो उसके साइड में है, पास में है, लेकिन यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज हुआ है? अराउंड. अराउंड से क्या रिलेशन समझ में आ रहा है कि उसके पूरे
अभी हमने पढ़ा था कि टेबल के आसपास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन हो गया नेयर। सो दिस इज अ प्रीपोजिशन, वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को शो करता है, डिनोट करता है, और फिर ये शो करता है कि जो भी नाउन या प्रोनाउन डिनोट करे गए हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। दैट वर्ड इज नोन एज अ प्रीपोजिशन, वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब यही प्रीपोजिशंस को करेक्टली कैसे यूज करा जाएगा। अलग अलग वर्ड्स हैं प्रीपोजिशन के, उनका अलग अलग यूज होता है। तो सबसे पहले तो हम वर्ड्स पढ़ते जाएंगे और उसके बाद उनको यूज बताते जाएंगे। सबसे पहला प्रीपोजिशन है हमारा एट। सबसे पहला प्रीपोजिशन है एट। एट हमारा प्रीपोजिशन है प्लेस के लिए, जो भी एट यूज होता है। एट जो है वो जगह के लिए यूज होता है ना, कि he lives in his house is at Delhi, जैसे father is at home, मेरे पापा घर पे हैं। प्लेस बता रहा है he was born at लखनऊ, लखनऊ में यूपी के लखनऊ में बॉर्न हुए। तो एट वर्ड जो है वो हमारा क्या बता रहा है यहाँ पर, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। एट वर्ड जो है वो हमें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस के बारे में पता करना है। जब किसी जगह की बात हो रही हो तो वहां पर हम एट प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। नाउ सेकंड प्रीपोजिशन है एट इन ऑन। एट इन ऑन ये हमारा टाइम के लिए यूज होता है। एट इन ऑन प्लेस के लिए यूज हो गया, अब टाइम के लिए यूज होता है। टाइम में यूज होता है ना, आई विल बी देयर एट 9 o'clock, है ना, यू शुड अटेंड योर क्लास एट 8:30 PM, 8:30 AM। तो यहाँ पर हम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं एट को। He came home at दिवाली, यहाँ पर हम ओकेजन्स में भी यूज कर सकते हैं कि आप टाइम बताया जा रहा है, टाइम पे हमारा ओकेजन भी बताए जाते हैं, दिन भी बताया जाता है टाइम में। We wear woolen clothes in winter, woolen clothes हम कब पहन रहे हैं, विंटर में। तो टाइम पता चल रहा है हमारा इनसे। रमेश इज स्विमिंग इन द लेक, रमेश जो है वो लेक के अंदर स्विम कर रहा है। तो वहां पर हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, इन। इन और इनटू किसके यूज हो रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है और प्लेस भी बता रहा है। इन हमारा प्लेस टाइम में भी यूज होता है और डायरेक्शन भी बताता है कि किसी चीज के अंदर है, तो वो वहां पर भी हमारा इन यूज होता है। देन थर्ड वन इज बाय एंड विथ। बाय एंड विथ, बाय और विथ ये हमारे काय के एजेंट हैं। बाय एक एजेंट की तरह यूज होता है। बाय यूज एज एन एजेंट मतलब किसके थ्रू कोई काम हुआ है, तो वहां पर हमारा बाय वर्ड यूज होता है। और विथ जो है वो हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट मतलब किसके साथ हुआ है, वहां हमारा कौन सा वर्ड यूज होता है, विथ यूज होता है। ठीक है ना, बाय हमारा कहाँ यूज हो रहा है, एजेंट की तरह यूज हो रहा है, जिसके जरिए कोई काम करा है, ये इसने करा। जैसे फॉर एग्जांपल द स्नेक वाज किल्ड बाय मी, मैंने स्नेक को मारा, है ना। रेड वाज किल्ड बाय द कैट, रेड को किसने मारा, कैट ने मारा। तो बाय जो है वो ये किसके जरिए, किसके थ्रू कोई काम हुआ है, वहां पर हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, बाय का प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। और जब हमारा विद का इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, विद एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब किसके साथ हुआ, द स्नेक वाज किल्ड विद द स्टिक, स्टिक के साथ स्नेक को मारा गया, किसके साथ काम हुआ, वहां पर हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, विद का प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। नाउ बिटवीन एंड अमंग। Between and among। between हमारा दो चीजों के लिए यूज होता है। आपको पता है कि दो चीजों के बीच में कोई काम हो रहा है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, between। The table is lying between two chairs, टेबल जो है दो चेयर्स के बीच में है। जहां भी कोई वर्ड यूज होता है जिसे हम बीच में बोलना चाहेंगे, वहां हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, between। between का प्रीपोजिशन यूज करा जाता है। देन
द बॉयज स्टैंडिंग अमंग द प्लांट्स, किसी चीज के साथ खड़े हुए हैं, वहां पर क्या यूज हो रहा है, अमंग, मतलब बहुत सारी चीजों के साथ या बहुत सारी चीजों के अंदर खड़े हैं। दो चीजों में होता है तो बिटवीन आता है, और बहुत सारी चीजों के बीच में आता है तो अमंग आता है, बहुत सारी चीजों के साथ या बीच में। अब है हमारा फोर्थ, फिफ्थ वन इज ऑन, ओवर, अंडर, above, below। ठीक है, सबसे पहले है ऑन। ऑन इज समथिंग सच एज टचिंग द सरफेस। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर या किसी चीज के सरफेस को टच कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा कौन सा वर्ड यूज होता है, ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, किस सरफेस पे है, टेबल के सरफेस पे है, तो वहां हमारा जब कोई चीज के सरफेस के बारे में बताया जा रहा है तो सरफेस को टच कर रहा है, दैट वर्ड इज वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, हमारा ऑन का प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। देन above means at the higher level। above का मतलब होता है, above हम लिखना नहीं हमने, ये above का मतलब होता है कि कोई भी हायर लेवल पे कोई चीज हो, ठीक है ना, तो वहां पर हमारा कौन सा यूज होता है, above। above हाई, मतलब कोई हाई लेवल पे किसी चीज के बारे में बात हो रही हो तो वहां हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, above का प्रीपोजिशन यूज होता है। नाउ below, below का मतलब होता है लोअर लेवल, above हाई लेवल और below हमारा लोअर लेवल में आता है। अब उसके बाद है ओवर समथिंग मींस कवरिंग इट। ओवर का मतलब होता है किसी चीज को कवर करके चल रहे हैं तो ओवर। शी हैड एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, अपने हेड के ऊपर जब हम कोई चीज को पूरी तरह से कवर करते हैं, ऑन का मतलब तो होता है सरफेस पे टच कर रहा है, लेकिन हम किसी चीज को सिर्फ कवर कर रहे हैं, सरफेस को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन कवर अप कर रहे हैं, तो वहां हमारा ऊपर के लिए यूज होता है ओवर और नीचे के लिए यूज होता है अंडर। इट इज कूल अंडर द ट्री, मतलब ट्री के नीचे जितना एरिया कवर है वहां पर ठंडा है, ठीक है, समझ में आया। ऑन हमारा होता है सरफेस को टच करने के लिए, ओवर हमारा होता है जब सरफेस टच नहीं हुआ है बट किसी चीज को ऊपर से कवर करा है तो ओवर, कोई चीज के नीचे से कवर अप करा हुआ है तो अंडर। अबव हमारा होता है हाई लेवल के लिए यूज होता है, और बिलो हमारा होता है वो लोअर लेवल के लिए यूज होता है। नाउ द लास्ट वन इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। Beside and besides. Beside means by the side of, beside, beside मतलब बी साइड, दो वर्ड से बना है, मतलब बी साइड, किसी चीज के साइड में हो जाना, तो वो हमारा कौन सा वर्ड कहलाता है, बिसाइड। बिसाइड किसी चीज के साइड में कोई चीज रखी गई है, तो आई सेड बिसाइड द मैनेजर, मैनेजर के साइड में बैठा। The dog walked beside its master, डॉग जो है वो मास्टर के साइड साइड चलता जाता है, तो बी साइड मतलब किसी के साइड में होना। Besides जो है वो पार्ट मींस अपार्ट फ्रॉम और इन एडिशन टू। Besides मतलब बी साइड मतलब किसी का एक पार्ट बनना या किसी चीज में एक एडिशन, या तो किसी से अपार्ट दूर या किसी चीज में एडिशन कहते हैं ना, इसके साथ साथ। Besides this you have to learn this also। इसके साथ साथ आपको ये पार्ट भी लर्न करना है, जैसे बिसाइड चैप्टर 16 आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 27 आल्सो। 26 के साथ साथ मैं आपको 27 चैप्टर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज होगा, बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब दो एक चीजों के साथ, जैसे द बेगर वांटेड क्लॉथ बिसाइड्स फूड, खाने के साथ साथ बेगर को क्लॉथ भी चाहिए, ठीक है ना। He bought books besides notebooks, notebooks के अलावा, अलावा भी कहते हैं ना, इसके अलावा इन्होंने ये चीज भी ली, नोटबुक्स के साथ साथ उन्होंने बुक्स को भी परचेज करा, तो वहां पर हमारा कौन सा वर्ड यूज होता है, besides। So these are the correct use of prepositions। करेक्ट यूज होते हैं, एक हमारा प्लेस के लिए भी यूज होता है, एक इन ऑन टाइम के लिए भी यूज होता है, बाय हमारा जो है वो एक एजेंट की तरह यूज होता है, और विथ हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होता है। बाय हम किसी चीज के थ्रू कोई काम कर रहे हैं तो बाय आता है, और विथ हमारा किसी चीज के साथ कोई काम करने में आता है। बिटवीन दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है तो बिटवीन आता है, बहुत सारी चीजों के बीच में हो या साथ हो तो हमारा अमंग आता है। ऑन जो है वो
बारे में बात करेंगे तो बिलो आता है। बिसाइड किसी चीज के साथ में या साइड में काम हो रहा हो तो बिसाइड आता है। बिसाइड्स किसी चीज के साथ साथ कोई काम करा गया हो तो वहां पर हमारा आता है बिसाइड। सो दीज आर दी प्रीपोजिशंस, ये हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं और ये हमारा करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। दोनों चैप्टर का पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप उसे अपने नोटबुक में कंप्लीट कर दिया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द प्रीपोजिशन एंड करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। दिस इज एनफ फॉर टुडे।